हेलो दोस्तों, तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है क्लास 12th केमिस्ट्री की इस लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है जिसमें हेलो एल्केन और हेलो एरीन चल रहा है। तो इस हेलो एल्केन और हेलो एरीन में आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो 2023 के बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं उनको हम करने वाले हैं। जिसमें दोस्तों हमारी जो रिएक्शंस रहेंगी, जिसमें हमारी पहली रिएक्शन जिसका नाम है कार्बिल एमीन अभिक्रिया और दूसरी रिएक्शन जिसका नाम है राइमाइड टीमेन अभिक्रिया। दोस्तों आपको बता देते हैं ये दोनों की दोनों जो रिएक्शंस हैं वो क्लोरोफॉर्म की रिएक्शंस है। तो हमारी क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन पिछली वीडियो में हमने की थी, पिछली वीडियो में हमने क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन की थी, तो उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो ये दो जो रिएक्शन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने के नाते मैंने इनको अलग वीडियो में लेकर आया हूँ और अलग ही आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। तो दोस्तों हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली अभिक्रिया है दोस्तों कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तो सबसे पहले इसका जो मेथडोलॉजी है वो आपके दिमाग में जमाइए कि इसमें होता क्या है, इसमें होता क्या है। तो दोस्तों जो कार्बिल एमीन अभिक्रिया होती है, इस कार्बिल एमीन जो अभिक्रिया होती है, इस कार्बिल एमीन अभिक्रिया में हम क्या करते हैं दोस्तों, जो हमारे पास क्लोरोफॉर्म होता है, क्लोरोफॉर्म मतलब CH3, ये आप जानते हो। इस क्लोरोफॉर्म की दोस्तों हम क्या करते हैं, एनिलीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं। एनिलीन मतलब रिंग के ऊपर NH2, रिंग के ऊपर जो NH2 होता है इसे हम क्या बोलते हैं, एनिलीन। क्या बोलते हैं, एनिलीन। तो जो राइमाइड टीमेन अभिक्रिया होती है इसमें हम क्या करते हैं, जो क्लोरोफॉर्म होता है इस क्लोरोफॉर्म की हम एनिलीन और KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, या फिर हम यूं कहें कि इस अभिक्रिया में क्लोरोफॉर्म की एनिलीन और क्लोरोफॉर्म को एनिलीन ये क्या है हमारा एनिलीन और KOH के साथ हम गर्म करते हैं। क्या करते हैं, गर्म। तो दोस्तों जब हम इन तीनों को गर्म करेंगे, तो तीनों को गर्म करने पर एक अत्यंत दुर्गंध युक्त पदार्थ मतलब एक खराब गंध वाला पदार्थ है, हम यूं कहें खराब गंध, जिसकी गंध है ना वो बिल्कुल खराब आती है, बहुत ज़्यादा खराब आती है। तो अत्यंत दुर्गंध युक्त पदार्थ बनता है, जिसका नाम होता है फेनिल आइसो। देखो रिंग को हम क्या बोलते हैं, फेनिल बोलते हैं। तो ये हमारा रहा फेनिल, क्योंकि जो आपकी बेंजीन रिंग है इनके तीन नाम है, पहला तो बेंजीन ही है, दूसरा फेनिल और एक होता है एरिल। तीन नाम होते हैं ना बेंजीन के, फेनिल, बेंजीन और एरिल, तीन नाम, ठीक है। तो ये आपका फेनिल और ये क्या है आपका आइसोसाइनाइड। तो फेनिल आइसोसाइनाइड, तो एक अत्यंत दुर्गंध युक्त पदार्थ फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसे ही हम बोलते हैं दोस्तों कार्बिल एमीन। इस आधार पर इस अभिक्रिया को क्या बोला जाता है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। समझिए। तो ये हमने एक जो है ना इसका जो बेस है वो आपके दिमाग में डाला। अब हम इसको करते हैं, तो आइए हम इसको देखते हैं। तो दोस्तों कार्बिल एमीन अभिक्रिया में हम क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म को, किसको, क्लोरोफॉर्म मतलब CHCl3, ये हमारा क्लोरोफॉर्म। इस क्लोरोफॉर्म को एनिलीन मतलब रिंग के ऊपर NH2, तो क्लोरोफॉर्म को, इस क्लोरोफॉर्म आपको दिख रहा है, ये आपका क्या है, क्लोरोफॉर्म। इस क्लोरोफॉर्म को एनिलीन, तो ये हमारा रहा एनिलीन, ये हमारा क्या रहा मेरे भाई, एनिलीन और हमें किसके साथ, KOH, तो ये हमारा रहा KOH। इन तीनों के साथ हमें क्या करना है, इसको गर्म करना है। मतलब क्लोरोफॉर्म को एनिलीन और KOH के साथ हमें क्या करना है, गर्म करना है। दोस्तों आप यहाँ पर समझो थोड़ा सा, जब हम KOH को गर्म करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है Cl और यहाँ पर आपको दिख रहा है K। तो हमें पता है कि K प्लस होता है और Cl माइनस होता है। मतलब प्लस और माइनस में आपको पता है यौगिक बनता है, तो प्लस वाला माइनस को निकालता है और माइनस वाला प्लस को निकालता है। तो हमें पता है K पर क्या होता है, प्लस, और Cl पर क्या होता है, माइनस, मतलब K Cl को निकाल देगा। बट K को यदि Cl को निकालना है तो यहाँ पर आप देखो Cl हमारे पास कितने हैं, 3। तो 3 हमें क्या चाहिए, K चाहिए, तो हम लेंगे ये 3K। तो 3K, इन तीनों Cl को जब बाहर कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा 3KCl। कोई दिक्कत, तीनों के तीनों Cl के साथ बाहर निकल गए और 3KCl बन चुका। इतना समझ में आया आपको, आया। चलो इसके बाद हम आगे बढ़ाते हैं। तो
तो अब हमारे पास दोस्तों 3 O हैं, देखो 3 तो आगे लगा, तो 3 O हैं और 3 H हैं, तो 3 H ये हो गए, 2 H ये, 3 और 2 कितने H हो गए 5, 3 ये 2 ये 5 और 1 H ये, कितने H हो गए 6 H और हमारे पास कितने O हैं 3, क्योंकि आगे लगा 3, तो 3 H 2 5 H और 1 6 H और 3 O हैं, तो 6 H और 3 O आपस में मिलेंगे तो बना लेंगे 3H2O। क्या बना लेंगे 3H2O बन गया। इसके बाद हमारे पास क्या बचा है, तो इसके पास हमारे पास बचा है केवल रिंग, और इसके ऊपर क्या बचा है N, क्या बचा है N बचा है, तो ये रिंग और ये हमारे पास बचा है N, क्योंकि H तो चला गया और यहाँ से हमारा Cl भी गया, H भी आया, क्या बचा है C, तो ये हमारा बना C, तो ये हमारा फेनिल और ये आइसोसाइनाइड, तो ये आपका बन गया फेनिल आइसोसाइनाइड, फेनिल आइसोसाइनाइड, जो अत्यंत दुर्गंध युक्त पदार्थ है जिसको हम क्या बोलते हैं कार्बिल एमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं कार्बिल एमीन। इसलिए इस अभिक्रिया का क्या बोला जाता है, इसलिए इस अभिक्रिया को बोला जाता है दोस्तों कार्बिल एमीन अभिक्रिया। क्या बोला जाता है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो ये हमारी क्या है कार्बिल एमीन अभिक्रिया, ठीक है। इसके बाद जो है ना हमारी इम्पोर्टेंट अभिक्रिया जिसका नाम है राइमर-टीमैन अभिक्रिया, तो हम राइमर-टीमैन अभिक्रिया को करते हैं। राइमर-टीमैन जो अभिक्रिया है इसको हम करते हैं। तो आइए दोस्तों इसको स्टार्ट करते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो तो दोस्तों हमारी जो राइमर-टीमैन अभिक्रिया है, इस राइमर-टीमैन अभिक्रिया में दोस्तों क्या होता है, एक ऑर्थो वाला यौगिक बनता है। कौन सा यौगिक बनता है, एक ऑर्थो वाला यौगिक बनता है। आप जानती हो जो आपकी बेंजीन होती है, इस बेंजीन में ऑर्थो कहाँ होता है, तो आपको पता है ये वाला पार्ट यहाँ पर जो जुड़ा होता है तो वो ऑर्थो, यहाँ पर अगर जुड़ा होता है तो मेटा, और ये होता है आपका पैरा। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ पर कुछ जुड़ा है मतलब ऑर्थो पे जुड़ा है, यहाँ पर कुछ जुड़ा है मतलब मेटा पे जुड़ा है, और यहाँ पर कुछ जुड़ा है मतलब पैरा पे जुड़ा है। तो ये बेंजीन के रूप है, इतना समझ गए। तो जो आपकी राइमर-टीमैन अभिक्रिया है दोस्तों, इस राइमर-टीमैन अभिक्रिया में पैरा पे बनता है, सॉरी ऑर्थो पे बनता है। किस पे बनता है, ऑर्थो पे, यहाँ समझेंगे। तो इस अभिक्रिया में हम दोस्तों क्या करते हैं, जो आपका क्लोरोफॉर्म होता है, ये क्लोरोफॉर्म की फिनॉल, क्लोरोफॉर्म की फिनॉल, फिनॉल मतलब रिंग के ऊपर OH और KOH, इन तीनों के साथ क्या कराते हैं दोस्तों, अभिक्रिया कराते हैं ना। तो इन तीनों को हम क्या करते हैं, इन तीनों को हम क्या करते हैं दोस्तों 60 से 70 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ मैं, इस अभिक्रिया में क्लोरोफॉर्म को फिनॉल और KOH के साथ 60 से 70 डिग्री सेल्सियस ताप पर अभिक्रिया कराते हैं। तो 60 से 70 डिग्री सेल्सियस ताप पर जैसे ही दोस्तों अभिक्रिया हम कराएंगे तो हमें पता है K तो बनाएगा Cl, क्या बनाएगा Cl, तो KCl, और जो OH है वो क्या बनाएगा H2O, OH क्या बनाएगा H2O, क्या बनाएगा OH H2O। अब तो देखो आप यहाँ समझना, थोड़ा सा यहाँ समझने की कोशिश करना। तो देखो यहाँ पर भी हम थोड़ा अगर बैलेंस करने की कोशिश करें, करने की कोशिश करें तो K तो Cl के साथ निकल जाएगा, तो हमें कितने चाहिए, 3 चाहिए। कितने चाहिए, 3 चाहिए। यहाँ पर ऑर्थो का जो यौगिक बनता है, इसलिए ऑर्थो का हम H ओपन कर लेंगे, ऑर्थो का हम क्या ओपन कर लेंगे H, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कितने H हैं, 3 H। कितने H है मेरे भाई, 3 H। देखो 3 K थे तो 3 के 3 Cl के साथ 3 KCl बना, तो समझे, तो 3 के 3 Cl के साथ क्या बना लेंगे, 3 KCl बना लेंगे। क्लियर हो चुका है। अब बचा, अब हमारे पास क्या बचा, 3 H, यहाँ पर 3 लगाए तो 3 H और 3 O बचे हैं, 3 H और 3 O बचे। तो देखो H की काउंटिंग करो तो 3 H ये है और 1 H ये है, या फिर ऐसा मान लो, हाँ चलो ऐसे ही मान लो 3 H ये है और 1 H ये है, तो 3 और 1 कितने H होगा, 4 H। 4 H 2 O के साथ, देखो 3 O हैं, 3 में से 2 O के साथ, ये 3 और 1 4 H 2 O के साथ बना लेंगे 2H2O, ये तो बन जाएगा 3 KCl, ये हमारा 2H2O बन गया ना। अब हमारे पास क्या बचा है, तो देखो इधर, अब हमारे पास बचा है रिंग के ऊपर OH, रिंग के ऊपर OH, और यहाँ क्या बचा CH। तो ये जो CH है वो आ जाएगा यहाँ, और ये देखो 3 O थे तो 2 तो चले गए, 1 O बचा, तो ये 1 O, समझ गए ना। हमने क्या लिया था, 3 लिए थे। तो यहाँ पर 1 सेकंड दोस्तों, तो दोस्तों हमारा क्या हुआ था, एक बार फिर से समझ लो, 3 के 3 Cl के साथ 3 KCl बना लिए, कोई दिक्कत नहीं।
अब 3H और 3O हैं, तो 3H और 1H 4H, इन 2O के साथ 2H2 बना लेंगे। अब हमारे पास यहाँ एक O बचा, तो यहाँ CH बचा, तो ये आपका फिनॉल बचा था, ये वाला बचा था, ये लिख दिया। अब इसके ऊपर क्या CH और एक O बचा था, तो ये हमारा कहलाएगा ऑर्थोसैलिसैल्डिहाइड। ये हमारा क्या कहलाता है? ऑर्थोसैलिसैल्डिहाइड ये जो है ना हमारा बन गया, और यही हमारा बनता है, यही दोस्तों हमारी राइमर-टीमैन अभिक्रिया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब क्लोरोफॉर्म को फिनॉल और कास्टिक पोटास मतलब KOH के मिश्रण के साथ 60 से 70 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं, तो ऑर्थो व पैरा सैलिसैल्डिहाइड या ऑर्थोसैलिसैल्डिहाइड बनता है। इस अभिक्रिया को हम राइमर-टीमैन अभिक्रिया कहते हैं। तो दोनों अभिक्रियाएं इंपॉर्टेंट हैं, दोनों को आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आज की वीडियो छोटी है बट रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, आज आप इतना ही कंप्लीट करो। कल की वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।